बच्चों, हम सभी की आदत होती है कि हम अपने घर में कुछ पशुओं को और पक्षियों को पाल लेते हैं। जैसे कुत्ते भी पालते हैं, बिल्लियां भी पाल लेते हैं, कुछ लोग तो इसी प्रकार से ये जो लेखिका है महादेवी वर्मा, इनकी भी आदत थी, इन्होंने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था। तो उन्हीं में से क्या हुआ था कि ये इलाहाबाद का अध्यापिका एक दिन निकाली थी, एक रास्ते से गुजरा करती थी, एक रास्ते में इन्हें पक्षी वाले की दुकान दिखी, तो उस दुकान से इन्होंने एक पक्षी खरीदा था और उस पक्षी को अपने घर ले गए थे। और फिर क्या हुआ तो उनके साथ तो सब जानेंगे। तो हम जानेंगे महादेवी वर्मा जो लेखिका है इस पाठ की, वो प्रयागराज या इलाहाबाद में रहती थी और उन्होंने किस प्रकार से पक्षी को पाला था और उस पक्षी को पाल करके उसके स्वभाव की, उसकी गतिविधियों की, उसके बाहरी सौंदर्य की कैसी चर्चा इस पाठ में करती है। तो देखिए क्या कहती है महादेवी वर्मा जी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी, चीजों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को, किसने? बड़े मियां दुकान में मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम हुई। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा, पत्थरगढ़ से एक चीलमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया, एक मोर है एक मोर, आप पाल लो। मोर के बच्चों से दवा बनती, मोर के पंजों से दवा बनती, तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चीजों को कैसे दिया? डालने के लिए मैंने कह दिया गुरु जी ने मंगवाए, वैसे कपड़ा रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो बच्चे जो दुकान वाला था बड़े भैया, ये बहुत ही चतुर व्यक्ति था और जानता था कि महादेव वर्मा जी को इसी तरीके से भाव करके मैं अपने पक्षियों को बेच सकता हूँ, मोर के बच्चों को बेच सकता हूँ। और उसने कहा कि जो मोर के बच्चे हैं अगर आप नहीं ले जाएंगी तो कोई ऐसे लोग ले जाएंगे जो बच्चों को मार देंगे और उनके पंजों से दवा बनाएंगे। महादेवी वर्मा एक साहित्यकार है, दया से भरी हुई, बड़ी दयालु। तो उन्होंने सोचा कि मैं मोर के बच्चों को ले जाऊं, वो ले जाएगा और मार देगा। फिर क्या हुआ? सर आवाज बहुत धीमी है। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। यस सर, यस सर, सर यस सर, यस सर। शुरू करते थे। तो ये जो बड़े मियां थे इतना बात करते थे, इतना बोलते थे कि अगर एक बार बोलना शुरू करते थे तो ये बंद ही नहीं करते थे। इसीलिए सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। आएगी आएगी। बड़े मियां के भाषण की तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, रुकने वाला थककर जहां रोक दे, आवाज आ रही है बेटी? सर धीमी बहुत आ रही, बहुत धीमी आ रही है आवाज। यस सर धीमी है सर, मतलब धीमी है। यस सर धीमी है। यस सर बहुत धीमी है। कोशिश करते हैं कि अच्छी आए। यस सर। बड़े मियां के भाषण की तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियां के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पक्षी शावक का मतलब होता है पक्षियों के बच्चे।
और जो पक्षियों के सर बच्चे संकीर्ण मतलब क्या है? संकीर्ण मतलब होता है सकरा। आप लोग बीच में ना पूछे, मैं पूछने का आपको अवसर दूंगा, ठीक है? तो उस बड़े मियाँ ने लेखिका को दो मोर के बच्चे दिखाए जो कि ऐसे लग रहे थे कि जैसे तीतर के बच्चे। अब लेखिका क्या करती है, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरु की चिड़ी मार ने उससे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, बार बार कहा, ऐसा होना चाहिए। भाई जरा सोच, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह बूंदी क्यों, सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु चिड़ीमार के नाम के और 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पीला कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। तो बच्चों इतनी कहानी मैंने आपको एक बार संक्षेप में बता दी कि लेखिका जब किसी अपने मेहमान को स्टेशन से पहुंचाकर घर में लौट रही थी, तो उन्हें याद आया कि एक पक्षी बेचने वाला बड़े मियाँ है, उससे मिल लिया जाए। जब उससे मिलने गई तो उन्होंने बताया कि एक चिड़ीमार शंकरगढ़ से 2 मोर के बच्चों को लेके आया है और आप उनको ले जाइए। तो उसने लेखिका को उनको बेच दिया। और कितने का बेचा? उसने कहा कि 30 मैंने चिड़ीमार को दिए हैं, इसके 30 रुपए हो गए और 5 रुपए बड़े मियाँ ने कहा आप मुझे लाभ दे दीजिए। इस प्रकार से 35 रुपए के 2 पक्षियों को उन्होंने महादेव वर्मा को बेच दिया उस चिड़ीमार को, और वो अपनी गाड़ी में रख लिया उस पक्षियों के पिंजरे को, और इस प्रकार से उसको घर ले जाने लगे। तो ये इतनी कहानी है। आई ना समझ में आपके? अभी वो घर ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे वो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं तब तक पूछता हूँ आपसे कुछ, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। पूछे? तो चलिए मैं नाम देता हूँ। ये कौन है? आराध्या। आराध्या गुप्ता, आवाज आ रही है आराध्या गुप्ता को? नहीं आ रही शायद। चलिए साधना देवी की आवाज आ रही है? साधना देवी की, हेलो, साधना देवी की आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? प्रशंसा आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है प्रशंसा? अच्छा, किसको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर मुझको आ रही है। हाँ, शुभ अग्रवाल। यस सर। बेटा ये बताओ कि यस सर। लेखिका को चिड़ीमार ने जो पक्षी बेचे वो कितने की बेच दिए? सर 35 की। 35 रुपए की बेच दिए, बिल्कुल। यस सर। हाँ ठीक है। अब आगे हम जानेंगे कि जब लेखिका उनको खरीद के ले गई तो क्या हुआ। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुन खाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवता है दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यंत्र में कुछ विशेषता आ गई। क्योंकि जो जैसे तीतर होते हैं वैसे ही मोर के भी बच्चे होते हैं, छोटे में छोटे उनके पंख तो होते नहीं, इसे समझ में नहीं आते। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोलो, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा,
वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो हो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए पसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जानी लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करते, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो इस पैराग्राफ में कुछ मीनिंग मैं आपको बता दूं, आपके समझ में आए तो बताइएगा। मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली, अभिमानिनी मतलब घमंडी, चित्रा के लिए कहा गया, चित्रा जो कि घमंडी बिल्ली थी। और शोध का मतलब होता है खोज करना, ढूंढ लेना। आविर्भूत बने बैठना या विराजमान हो जाना। आश्वस्त मतलब संतुष्ट हो जाना। गुप्तवास में छुप करके निवास करना। तो ये कुछ मीनिंग है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कोई शब्द अगर आपको पूछना है इस पैराग्राफ। सर नवागंतुकों का मतलब क्या है? जो नए नए आए, नवागंतुक यानी जो नए नए आए। और सर सुरखाब का मतलब क्या है? किसका? सुरखाब का। खाक कहाँ लिखा है भाई खाक? मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? सुरखाब, सुरखाब एक पक्षी का नाम है और ये सुरखाब बहुत पहले ये पक्षी हुआ करता था, बहुत सुंदर पंख हुआ करते थे इसके, इसीलिए कहावत बन रही है सुरखाब के पर, यानी बड़े सुंदर पंख। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो मैं पूछता हूँ आपसे। ओम तिवारी, ओम तिवारी, आवाज आ रही बेटा? ओम तिवारी? यस सर। ओम तिवारी नहीं बोल रहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे का नाम बोलता हूँ। प्रशंसा आवाज आ रही है? यस सर। प्रशंसा आपको ये बताना है कि लेखिका ने कहा कि मुझे दरवाजा बंद रखना पड़ता था। लेखिका को दरवाजा क्यों बंद रखना पड़ता? ताकि सर मोर पक्षी भाग ना जाएं। मोर के जो बच्चे हैं भाग ना जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कुछ और उत्तर हो सकता था। देखते हैं आप कोई बताना चाहेगा इसका उत्तर? यस सर, उमेश कुमार। बोलिए। सर उन्हें दरवाजा इसलिए बंद रखना पड़ता था क्योंकि मोर के बच्चे बहुत उछल कूद करते थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी उस बिल्ली की, क्योंकि बिल्ली आकर के उन मोर के बच्चों का पता लगा सकती थी और पता लगा के क्या करती, यह अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं आता तो बच्चों को मार सकती थी। लेखिका ने कहा यदि कोई चूहों से नहीं बोलती थी, लेकिन ये दोनों पक्षी नए थे और अभी बिल्ली से परिचित नहीं थे, इसलिए दोनों बच्चों को मार सकती थी, ये बात कही गई इसमें। चलिए और पूछते हैं प्रश्न। चलिए प्रणव मिश्रा, आवाज आ रही है मेरी? प्रणव मिश्रा, सौम्या, सौम्या को आवाज आ रही है?
गुप्ता, प्रशांत रैकवार, किसी को आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं है। ये रेडमी नाम से किसने अपना सेव करके रखा है? रेडमी, ये कौन है? रेडमी नाम से किसने अपना नाम लिख रखा है? अर्श खान, अर्श खान को आवाज आ रही मेरी? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी आ रही है। बहुत ज्यादा धीमी आ रही मेरी आवाज। सर ठीक है। हाँ क्या यस हुआ? सर, ठीक है। ठीक आवाज आ रही। देखिए आप लोग अपना मोबाइल का आवाज थोड़ा बढ़ा लीजिए और अच्छे नेटवर्क में बैठिए। इसी वजह से आवाज अगर मेरी खराब जाएगी तो सबको जाएगी, अच्छी जाएगी तो सबको जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप अपने आप से अपने स्तर से ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने इतना जान लिया और ये लेसन काफी बड़ा है, इसको हम कम से कम 2-3 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में। ठीक है, ये समाप्त तो होने वाला नहीं है। तो आज जो हमने मुख्य चीजें जानी है वो ये जानी कि लेखिका एक बार स्टेशन से घर जा रही थी कि उन्होंने रास्ते में एक चिड़ीमार से 2 मोर के बच्चे लिए और घर लेकर के आई। तो मोर के बच्चों को अपने कमरे में रखा और कुछ दिन तक मोर के बच्चे तो कभी उनके डस्टबिन में या कभी अलमारी में अपना घर बनाते रहे और लेखिका ने उनको अपने कमरे के अंदर ही अभी रखा, क्योंकि अभी वो बड़े नहीं थे। इसके बाद फिर लेखिका उनको बड़े घर में ले जाएगी, दूसरे पक्षियों के साथ रखेगी, फिर वो बड़े होंगे, बड़े होकर उनकी कैसी आदत होगी, कैसे उनका शरीर का विकास होगा, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा उसमें से एक प्रश्न देता हूँ, आप लोग करके भेजेंगे। ठीक है? यस सर। तो प्रश्न ये है, मोर के बच्चों को घर लाने के पश्चात क्या हुआ? लेखिका को इस प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ी। अभी जो हमने इतना पढ़ा है इसमें हमने जाना कि मोर के बच्चों को लेखिका घर ले आई थी और घर लाने के बाद उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ी कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए लेखिका ने क्या सावधानी बरती, इन्हीं पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। तो ये प्रश्न का उत्तर आप कम से कम 3-4 वाक्यों में 5 वाक्यों में आप यस सर। समझ करके लिख के भेजेंगे। ठीक है, कुछ और पूछना किसी को? ओके सर। नो सर, इसे नोटबुक में करना है कि रफ में? अभी रफ में करके भेजिएगा, नोटबुक वाले क्वेश्चन में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, शेष हम आपको कल बताएंगे। ठीक? थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Bye everyone. थैंक यू सर।